अभ्यास 9C। आइए इस अभ्यास के सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। इस अभ्यास को अच्छे से समझने के लिए हम पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जैसे पहला सवाल है, निम्नांकित चित्रों में दो रेखाओं स्मॉल एल और स्मॉल एम को एक तिर्यक रेखा स्मॉल टी काटती है। कुछ कोणों के माप लिखे गए हैं। बताइए कि क्या स्मॉल एल और स्मॉल एम समांतर हैं। यदि हाँ तो इसका कारण बताइए। यदि समांतर नहीं है तो उसका भी कारण बताइए। तो हम जानते हैं दो रेखाएं समांतर तभी हो सकती हैं जब या तो संगत कोण बराबर हो, या फिर एकांतर कोण बराबर हो, या फिर रेखा के एक ही ओर अंतःछेद में स्थित दो कोणों का योगफल 180 अंश हो, और जो रेखा वो तिर्यक रेखा हमारी। तो जैसे यहाँ पे दो रेखाएं और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। ये वाला कोण हमारा 120 अंश है, तो इस सरल रेखा में ये बिंदु, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा। यहाँ पर बनने वाला कोण सरल कोण है रेखीय युग्म अग्रज से, तो ये कोण 120 है, तो ये कोण हमारा हो जाएगा 60 अंश का। अब ये कोण और ये कोण हमारे संगत कोण है, क्योंकि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो विभिन्न शीर्षों पर बने एक ही ओर के वे कोण जो एक बाह्य क्षेत्र में हो, दूसरा अंतर क्षेत्र में हो, संगत कोण कहलाते हैं। तो यदि संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं हमारी समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये 50 अंश का, ये 60 अंश का है, तो संगत कोण बराबर नहीं है, अतः ये रेखा हमारी समांतर नहीं होंगी। तो ये हो जाएगा समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। और क्यों नहीं समांतर है? क्योंकि यहाँ पे संगत कोण बराबर नहीं है। फिर इस वाले चित्र में देखें, दो रेखा ये एल और एम, तिर्यक रेखा टी काट रही है इसको। तो यहाँ पर ये वाला कोण 60 अंश का है, तो ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा। ये एक सरल रेखा है, तो इस कोण का योगफल और इस वाले कोण का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो ये 60 अंश का है, तो ये कोण हमारा हो जाएगा 120 अंश का। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारे संगत कोण है, तो ये दोनों बराबर हो तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, अतः यहाँ पर रेखा एल और एम समांतर नहीं है। अब इसमें देखते हैं, ये कोण हमारा 35 अंश का है। तो जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख बने कोण समान होते हैं। ये कोण 35 अंश का है, तो ये वाला कोण भी 35 अंश का हो जाएगा, 35 डिग्री का। अब इन दोनों दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतःछेद पर बने कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो जब हम 135 में 35 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हमारा निकलेगा 170 निकलेगा, 170 अंश निकलेगा, होना चाहिए 180 अंश। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और एक ही ओर के अंतःछेद में स्थित कोणों का योगफल 180 अंश हो, तब रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ पर 170 अंश हो रहा है, यानी कि रेखा एल और एम यहाँ भी समांतर नहीं है, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश नहीं हो रहा है, और इसमें भी समांतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चित्र में ए बी समांतर सी डी, जो ए बी रेखा और सी डी रेखा आपस में समांतर है, और सी डी समांतर ई एफ, जो सी डी रेखा वो ई एफ के समांतर है। क्या ए बी समांतर ई एफ, क्या ए बी और ई एफ समांतर हैं? इसका हमें कारण बताना है। हमको दिया गया रेखा ए बी सी डी के समांतर है, और जब रेखा समांतर हो उसको तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण एक और ये जो कोण दो, ये संगत कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कोण एक बराबर कोण दो। फिर हमें दिया सी डी रेखा ई एफ के समांतर है, तो यहाँ पर ये दो और कोण तीन ये संगत कोण हो जाएंगे, यानी कोण दो बराबर कोण तीन हो जाएगा। इसको समीकरण एक मान, इसको दो मान लो, कोण एक कोण दो के बराबर है और कोण दो कोण तीन के बराबर है। तो यहाँ पर कोण दो की जगह कोण तीन रख दें, क्योंकि दो कोण तीन के बराबर है, तब हमारा हो जाएगा कोण एक बराबर कोण तीन, यानी कोण एक और कोण तीन कैसे बराबर हो जाएंगे, कोण एक और कोण तीन क्या संगत कोण है। तो यदि संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि रेखा ए बी जो समांतर है वो ई एफ हो जाएगा हमारा।
रेखाएं तभी समांतर होंगी जब या तो संगत कोण बराबर हो, या एकांतर कोण बराबर हो, या दो रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का योगफल समपूरक होना चाहिए, यानी कि 180 अंश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र में कोण 1 और कोण 2 समान है। ये कोण 1 और कोण 2 समान है। कारण बताइए जिससे यह सिद्ध हो सके L इज पैरेलल टू M, यानी रेखा जो L है वो M के समांतर है। तो कोण 1 और कोण 2 समान है। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के विभिन्न शीर्षों पर बने वे कोण जो एक अंतर क्षेत्र में हो दूसरा बाह्य क्षेत्र में हो संगत कोण कहलाते हैं। यानी कोण 1 और ये कोण 2 संगत कोण है, और हमें बोलना समान है। और यदि संगत कोण समान होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती। तो कोण 1 बराबर कोण 2 है और ये हमारे संगत कोण है, इसलिए रेखा जो L है वो M के समांतर हो जाएगी।